नमः शिवाय। आप सभी प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे, क्योंकि आध्यात्म का मार्ग ही आनंद का मार्ग है। जो दौड़ हम बाहर के लिए करते हैं वह दौड़ ईश्वर के लिए हो जाए। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो संचालक है, परमात्मा बैठा हुआ है, वह संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करता है। हम ईश्वर के मुरीद हो जाएं, प्रार्थना के द्वारा, प्रेम के द्वारा ईश्वर के करीब हो जाएं, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक जो ईश्वर हैं, यहाँ पर उन्हीं की सत्ता चलती है। हमारा मन, आपका मन यहाँ पर न चलेगा। संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक ईश्वर हैं। हम ईश्वर के करीब समर्पण के द्वारा, प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा जा सकते हैं। परमात्मा का अनुभव हम कैसे कर सकते हैं? प्रेम का विस्तार, दया का विस्तार, करुणा का विस्तार तथा वैराग्य के द्वारा ही हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, ईश्वर की उपासना कर सकते हैं। ईश्वर के समीप बैठना ही उपासना कहलाता है। अर्थात इस ब्रह्मांड का जो सत्ताधीश है, हम उसके अधीन हो जाएं, परमात्मा के गुलाम हो जाएं, परमात्मा के ऊपर समर्पित हो जाएं। इस तरह से हमारे जीवन में भक्ति का अभ्युदय होगा। ऐसा कहा जाता है, सुख की ओर चलना, दुख के विचारों को छोड़ना ही सुख की ओर चलना है। हमारे जीवन में व्यर्थ की बातें आ जाती हैं, तब यह जीवन दुखी हो जाता है। हमारा जीवन व्यर्थ नहीं, समर्थ बने। हम सांसारिक दौड़ की ओर न दौड़ करके ईश्वर की ओर दौड़ लगाएं, परमात्मा की ओर दौड़ लगाएं। संसार में आप जितना अधिक दौड़ेंगे उतना अधिक थक जाएंगे और दुखी हो जाएंगे। परंतु जब परमात्मा की ओर आप दौड़ लगाते हैं तो आपको असीम आनंद, असीम तृप्ति का अनुभव होता है। सार्थक दौड़ तो परमात्मा की ओर जाना ही है, परमात्मा की ओर दौड़ लगाना ही सार्थक दौड़ है। इस सांसारिक दौड़ में क्या हमें प्राप्त होता है? सांसारिक दौड़, थकावट से हम भर जाते हैं, मन में अतृप्ति के भाव जग जाते हैं, हमारा मन तृप्त नहीं हो पाता। परंतु वही दौड़, जब परमात्मा की ओर हम दौड़ करते हैं, मन आनंदित हो उठता है, परमात्मा से हमारे संबंध प्रगाढ़ हो जाते हैं। इस तरह से दुनिया की ओर दौड़ लगाना, वासनाओं की ओर दौड़ लगाना उपयुक्त नहीं है, यह उचित बात नहीं है। हम जब भी दौड़ें, ईश्वर की ओर दौड़ें, परमात्मा की ओर दौड़ लगाएं। संसार की ओर, वासनाओं की ओर दौड़ लगाना कहाँ से हमें संतुष्टि दे सकेगा? संतुष्टि प्राप्त न कर सकेंगे। संतुष्ट होने के लिए हर दौड़, हर चाह परमात्मा की ओर मुड़ जाए, हमारे जीवन की दिशा बदल जाए। जो संसार की ओर हम दौड़ रहे हैं वह दौड़ ईश्वर की ओर हो जाए। इन आँखों से हम संसार को देखते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं, परंतु ईश्वर के ऊपर सम्मोहित हो जाना ही, समर्पण हो जाना ही भक्ति है। व्यर्थ की दौड़ न लगाएं। ईश्वर की ओर जब हम दौड़ते हैं, समर्थ बन जाते हैं। सार्थक दौड़ है ईश्वर की ओर दौड़ना। संसार की ओर दौड़ना दुख पैदा करता है, परंतु जैसे ही हम ईश्वर की ओर दौड़ लगाने लगते हैं, मन में आनंद और तृप्ति का भाव जागृत हो जाता है। अतः हम सांसारिक दौड़ की ओर दौड़ लगाना बंद करें तथा परमात्मा की ओर दौड़ लगाएं, जो सार्थक है। अपने संबंधों को, सांसारिक संबंधों की ओर दौड़ न लगाएं। अपने संबंध ईश्वर से जोड़ें,
क्योंकि इस ब्रह्मांड का संचालक, इस ब्रह्मांड का स्वामी ईश्वर है, परमात्मा है। परमात्मा से मन ही मन योग के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जुड़ जाएं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर ही शक्तिशाली है, क्योंकि उसकी सत्ता चलती है। हमारा मन, आपका मन नहीं चलता। ईश्वर का जो सत्ता है वह बहुत ही श्रेष्ठ है, बलशाली है। ईश्वर के आगे किसी की एक न चलेगी। अतः हम ईश्वर की सत्ता को स्वीकारें तथा अपनी सार्थक दौड़ ज्ञान भक्ति के द्वारा ईश्वर से जुड़ जाएं।